तो जब वो अंदर आई तो कहती मैंने हाँ बोलो, तो कहती है बस आपके पैर छू के बस आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मैंने कहा पैर छूने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। आके मैंने उसको जब ऐसे हक किया इतनी पूरी तरह से रोने लगी। आज बहुत अच्छा एक अजीब सा इंसिडेंट हो गया। मैं बस क्लास के लिए निकलने वाली थी, एक लड़की आई और मेरा स्टाफ पता नहीं कभी इस तरह से आके नहीं बोलता, लेकिन हो सकता है बाहर उसको कुछ महसूस हुआ होगा। उसने कहा मैम एक लड़की आपसे, एक स्टूडेंट मिलना चाहती है। तो मैं बस निकल ही रही थी क्लास के लिए, 4 बज रहे थे। मैंने कहा भेज दो। तो जब वो अंदर आई तो कहती मैंने हाँ बोलो, तो कहती है बस आपके पैर छू के बस आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मैंने कहा पैर छूने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। आके मैंने उसको जब ऐसे हक किया इतनी पूरी तरह से रोने लगी। फिर उसने बताया कि वो बिहार से आई है, लेकिन यहाँ नहीं, सोनीपत आई है। सोनीपत में उसके भैया मिस्त्री का काम करते हैं और वो सिर्फ दिल्ली आई थी मेरी किताब लेने के लिए और कुछ पता करने के लिए ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि ऑफलाइन वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा देखो ऑफलाइन तो हम बिल्कुल आपको, क्योंकि हम ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारा फ्री बच्चों को तो पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा लेकिन आप यहाँ रहोगे कहाँ? उसके यहाँ पर कोई नहीं है, उसके घर वाले यहाँ छोड़ते भी नहीं उसको अकेले। फिर उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि आपकी किताब जो वॉल्यूम 1 है मुझे किसी भैया के पास दिखी, तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे दे दोगे, तो भैया ने मना कर दिया। बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे टेबल पे बाय चांस आज, क्योंकि आज मेरी कुछ मुलाकात कुछ बुक सेलर्स से होने वाली थी, तो मैं उनको कुछ समझाने के लिए मैंने 2-3 बुक्स मंगाए थे अपने वॉल्यूम 1 कि उनको बताऊं कि अगर कोई बच्चा QR कोड के बारे में पूछता तो उनको कैसे बताना है। मेरी किताब वहाँ पड़ी थी। उसने कहा मेरे भैया ने मुझे, उस भैया ने मुझे किताब नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने अपनी किताब उठाई, एक किताब, उसमें लिखा मैंने विथ लव नीतू सिंह, और मैंने कहा जाके अब उन भैया को दिखा देना कि ये देखो नीतू मैम ने खुद किताब दिया है मुझे। तो उसके बाद फिर वो रोने लगी। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार, और क्लास में देख के मैं कई बार कहती हूँ पेरेंट्स को ही, आज मैं आप सभी पेरेंट्स को संबोधित करके एक बात कहना चाहती हूँ। भारत में लड़कियों का पॉपुलेशन 50% है, लेकिन मेरे क्लास में क्या, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आगे 2-3 मैक्सिमम 4 या 5 रो में लड़कियां सिमट कर रह जाती है, पूरा क्लास भरा रहता है लड़कों से। ऐसा क्यों है? क्लास में लड़कियां 10 या 20%, बहुत मैक्सिमम होगी तो 20%, उससे ज्यादा लड़कियां क्लास में नहीं दिखती। आपको लगता है कि क्या आपकी इज्जत का ठेका लड़कियों ने ले रखा है? मतलब लड़कियों को अगर आप भेज देंगे और अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले, मेरा तो लड़कियों को यही कहना है, यही समझाना बेटा, सबसे पहले बहुत अच्छी नौकरी लीजिए और उसके बाद जीवन साथी के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आपके पास नौकरी नहीं होगा, आप फाइनेंशियली किसी पर आरक्षित होंगे ना, तो हो सकता है वो लात मार के कब आपको छोड़ दे, कुछ पता नहीं। इसलिए सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, उसके बाद आपको किसी को बदतमीजी या नौटंकी बर्दाश्त करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं पेरेंट्स से भी यही कहूंगी कि आप इस आशंका से कि बाई चांस मेरी बेटी कहीं कुछ ना कर ले तो मेरा नाक कट जाएगा, तो आपका नाक क्या इतना कमजोर है कि बात बात पे कटता रहता है? प्लीज अपने बेटियों को मौका दीजिए। आज मेरा मन बहुत उदास था, क्योंकि मेरा मन था कि मैं उसको फ्री में भी ऑफलाइन अलाउ कर दूं। मैंने ऑनलाइन तो उसको फ्री दे दिया, ऑनलाइन तो मैं बहुतों को फ्री प्रोवाइड कर दे रही हूँ, लेकिन ऑफलाइन उसको फ्री देने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके घर वाले उसको यहाँ रहने दे देते, क्योंकि उसका भैया भी जो मिस्त्री का काम करता है वो भी दिल्ली में नहीं, सोनीपत में। तो अफसोस होता है अपने देश की लड़कियों के पेरेंट्स के सोच को देखकर कि नहीं, लड़की अगर कुछ कर लेगी तो मेरा नाक कट जाएगा। बेटा चाहे जगह जगह मुंह मारता फिरे, उनका नाक नहीं कटता। उनका नाक सिर्फ बेटियों पर ही डिपेंडेंट है। आई एम टोटली एस्टोनिश्ड। बहुत खराब लगता है सोच के कि लड़कियों के लिए माता पिता के पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज रहता है, नहीं ऑनलाइन पढ़ लो। मेरा एक ही चीज कहना है, भाई आप बेटों को भी तो ऑनलाइन पढ़ाओ। बेटों को पढ़ने भेज सकते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं। यही बात ठीक है, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप गांव से है, आपके पास खाने के भी बहुत मुश्किल से जुगाड़ हो रहा है, तो ठीक है, बेटा बेटी दोनों को आप ऑनलाइन पढ़ाइए। लेकिन ये मुझे बहुत खराब लगता है जब लड़का तो आ रहा है ऑफलाइन और वो अपनी बहन के लिए ऑनलाइन पूछता है, उस समय अंदर से गुस्सा आता है। लेकिन फिर क्या है, हम क्या कर सकते हैं? उनका परिवार नहीं कुछ बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया में किसी फैमिली में भी आप इंटरफेयर करोगे तो कहेंगे वो टांग मत अड़ाओ, है ना।
यहाँ बहुत अच्छी कहावत है, टांग मत अड़ाइए। चलिए